12:33 में पकड़े गए हैं दुबई में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 2 मिनट तक तो मुझे नहीं यकीन आया। तीफी बट है, वो भी एक ब्रांड है, वो आम आदमी नहीं रोड पे जाता उसको पकड़ ले। शाहिद चौधरी साहब अपने आप को सहाफी नहीं मानते, लेकिन इस वक्त इनकी खबर पूरे पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है। एहसन शाह का जब होना था, इनकी की गई पेशन गोई हूबहू वैसे ही हुई, क्योंकि भट्ट साहब ने पाकिस्तान आना था तो इन्होंने जो कहा वैसा ही हुआ। तीफी साहब की फैमिली ने आप तस्दीक कर दी थी, गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल तस्दीक हो गई थी। 4 बंदे जो है इनके पकड़े जाने की इतला आई है, लेकिन चारों बंदे रूममेट थे। चेहरे के तासुरात कैसे थे जब आपको पता चला कि तीफी भट्ट गिरफ्तार हो? मेरे चेहरे के तासुरात क्या हो ना, मेरे हाथ में के फाड़ दो, मेरी आंखें नहीं झपकूंगा। तीफी भट्ट साहब के साथ क्या किया जाएगा? भुट्टो का पुलिस मुकाबला, बेनजीर भुट्टो का हो जाना, भुगटी साहब उनका पुलिस मुकाबला। सीसीडी से ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बचेंगे। सीसीडी जो है ना पुलिस मुकाबला कर देगी। जिन्हें भी इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया, उनके साथ क्या सलूक किया गया था? जिसको भी इंटरपोल के थ्रू लाया ना उसका पुलिस मुकाबला कर दिया ना। दाऊद इब्राहिम लेवल के ये वो शख्सियात थी, दुश्मनदार थे। तो दुश्मनी में ये चीजें नहीं देखी जाती। दुश्मनी में सिर्फ ये देखा जाता है कि मेरा वो दुश्मन था, मैंने उसको मार दिया। तीफी भट्ट साहब जो है ना बहुत हाई लेवल की वो गेम है, उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखा ना, के अलावा कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब अपने आप को सहाफी नहीं मानते, लेकिन इस वक्त इनकी खबर पूरे पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है। इन्होंने एक खबर लगाई कि तीफी भट्ट साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क में थरथली मच गई। बड़े बड़े सहाफियों ने इन्हें कॉल की और पूछा, क्या शाहिद साहब बताएं ये बात सच है या झूठ है? तो इन्होंने आगे से ये कहा, अगर झूठ हुई तो मुझे जो है जान से मार दिया जाए। और उसके बाद अब इनकी खबर की तस्दीक बाकायदा तौर पे मेन स्ट्रीम चैनल्स वालों ने भी कर दी है। शाहिद चौधरी साहब के पास ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया है जो इन्हें एक्यूरेट खबर देती है? इससे पहले भी हम माजी में देख चुके हैं कि इनकी कही गई खबरें, इनकी लिखी गई पोस्ट 100% हूबहू वैसे ही हुई। एहसन शाह का जब होना था, उससे पहले इनकी की गई पेशन गोई हूबहू वैसे ही हुई। उसके बाद जब गोगी भट्ट साहब ने पाकिस्तान आना था तो इन्होंने जो कहा वैसा ही हुआ। और अब तीफी भट्ट साहब के बारे में इनकी बनाई गई एक वीडियो, वो भी हकीकत पर मबनी है या नहीं, इनसे बात करते हैं। और क्या तीफी भट्ट साहब बाकायदा किसी डील के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं या उन्हें इंटरपोल ने बाकायदा किसी सियासी शख्सियत के कहने पर गिरफ्तार किया? और शाहिद चौधरी साहब के पास ऐसा कौन सा सोर्स था जिसने दुबई में बैठकर इनको एक्यूरेट खबर दी? ये तमाम तफसीलात शाहिद साहब से पूछते हैं। सर, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप डिस्कस हो रहे हैं। इस वक्त सुबह के 4:28 हो चुके हैं और हर शख्स आपको कॉल कर रहा है। सहाफ़ी है, यूट्यूबर है या कोई भी है, आपको कॉल कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आपने जो वीडियो लगाई है इसमें कितनी सदाकत है। तीफी भट्ट एक बहुत बड़ा नाम है, ताजर बरादरी के साथ इनका बहुत पुराना ताल्लुक है। जराइम पेशा तो नहीं थे, लेकिन एक आपसी जंग में इनको बहुत सी FIR में नामजद हुए। पहले तो ये बताएं कि तीफी भट्ट साहब के साथ आपकी आखिरी दफ़ा बातचीत कब हुई और किस वक्त आपको पता चला कि तीफी भट्ट साहब गिरफ्तार हो चुके हैं? भट्ट साहब, पता क्या होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ी पोशीदा भी रखनी पड़ती हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं ना तो सहाफ़ी हूँ, ना ही मैं अपने आपको जर्नलिस्ट कभी कहता हूँ, मैं तो कभी मानता भी नहीं हूँ। क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि देखें, ये इतना मुकद्दस पेशा है, मैं तो उसकी खाक बराबर भी लूँगा। जिस तरह इसको रोल मॉडल बना के इस पैशन को पेश किया बेशक ऐसी है। मैं एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन ये है कि अंडरवर्ल्ड की जो खबरें होती हैं इनके ऊपर बड़ी गिरफ्त रखता हूँ। इन्हीं बंद गलियों का मुसाफिर रहा हूँ, इन्हीं रास्तों का मुझे पता है कहाँ पे खाई है, कहाँ पे गटर का ढकना नहीं है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना, लाइट कहाँ पे है नहीं। इन रास्तों से मैं वाकिफ हूँ। ये खबर जो है ना 12:33 पे जा रहा है। इनको कॉल आती है आपको या मैसेज आता है? कॉल आती है मुझे ना किसी दोस्त की भाई की। जब आपको खबर मिलती है उस वक्त आपके चेहरे के क्या तासुरात बनते हैं? मैं पहले तो इस खबर को जो है ना थोड़ा मैंने 2 मिनट तक तो मुझे नहीं यकीन आया, क्योंकि जो तीफी भट्ट है वो भी एक ब्रांड है, वो आम आदमी नहीं रोड पे जाता उसको पकड़ ले। तो लेकिन वो जो बंदा था ना, अब जाहिर है कि अब हमारे जराए होते हैं तो हमें भी पता लग जाता है फलां बंदा, अगर वो बंदा मेरे लिए बड़े भाइयों के मुतरादिफ है, सगे बड़े भाइयों के मुतरादिफ है, और वो बंदा मेरे से। तो उसने आपको खबर क्या दी? उसके अल्फाज क्या थे? उन्होंने कहा कि तीफी भट्ट साहब को जो है ना दुबई से अरेस्ट कर लिया गया। ये कितने बजे का? पाकिस्तानी 12:33 अरेस्ट किया। मुझे 1 बजे पता लगा। 1 बजे, आधे घंटे के बाद, यानी कि 20 मिनट। यानी कि वो शख्स जिसने आपको खबर दिया वो इर्द गिर्द कहीं में होगा, उनके लूप में होगा। नहीं, लूप में वो बंदा पाकिस्तान में है। तो वो बंदा पाकिस्तान में, उसके सोर्सेस आपसे भी तेज हैं। मेरे से जाहिर है कि यार अंडरवर्ल्ड एक पूरी एक अंडरवर्ल्ड जो है ना, ये एक पूरी दुनिया है। ये वो आम को 1-2-4 बंदों का ये नहीं होता। तो वो उनको इतला आती है पाकिस्तान में, वो मुझे फौरी तौर पर उनका ये शाहिद चौधरी जो है ना फ़ोन उठा ले। उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने पहली बेल पे फ़ोन आंसर कर लिया। तो उनका नाम देखते सारी मैंने खुद ही फ़ोन खुद ही ऑन हो जाता है, वो नाम इतना बड़ा था।
तो मैंने उनको कहा जी सर, उन्होंने मुझे उन्होंने बताया वैसे आपको कि आप मेरा नाम ले सकते हैं कहीं पे? नहीं, मना किया उन्होंने? नाम लेना बनता भी नहीं है। वैसे उन्होंने मना किया? और उन्होंने मुझे कहा था कि यार शाहिद भाई आप जो है ना अपने तौर पे खबर लगाए, तो मेरे से तो हाई कोर्ट ने पूछा, तो मेरे जराए आपसे पूछ सकते मैंने जराए सहाफी तो जराए पूछ नहीं सकता, हमारे जराए हैं तो वो बड़े ऑथेंटिक हैं। ठीक तो है। मैंने जो है ना फिर उनसे जब ये पूछा तो मैंने उसके बाद मैंने तस्दीक की, फिर मैंने जो है ना उनके फैमिली मेंबर किसी बड़े से ना बात की है, उन्होंने इस बात की जो है तस्दीक की। यानी तीफी साहब की फैमिली ने आप तस्दीक कर दी थी, गिरफ्तार हो बिल्कुल गए? बिल्कुल तस्दीक हो गई थी। वो तो तस्दीक तो मैं 2 मिनट में कर लेता हूँ, ठीक ये है। तो मेरे लिए राइट साइड वैसे करके मैंने करना, तस्दीक हो जानी है। तो वो तस्दीक हो गई थी खबर की, जाहिर है खबर की तस्दीक हुई। अब उसमें 4 बंदे जो है इनके पकड़े जाने की इतला आई है, लेकिन चारों बंदे रूममेट थे। अब उनमें सुनने में आ रहा है, जाहिर है ना कभी एक स्टोरी। दुबई के किसी एरिया का नाम पता है? इंटरनेशनल सिटी कुछ लोग बता रहे हैं। ये नहीं पता क्या होता है, खबर अभी हमने ब्रेक की है, ठीक है। अब इसके जो है ना जो क्या मुकम्मल डिटेल वो आपके पास डिटेल जो है वो आती रहेंगी ना, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक हो गया। दुबई से गिरफ्तार किया जाता है, 12:33 पर आपको खबर आती है कि तीफी भट्ट गिरफ्तार हो गया है। आप इस खबर को तस्दीक करने के लिए आप तीफी भट्ट की फैमिली से राब्ता करते हैं। उनकी जब बात होती है वो कहते हैं जनाब कंफर्म है वो गिरफ्तार हो गए। सर आप भी इस फील्ड का हिस्सा रह चुके हुए हैं, अब इस वक्त आप डिजिटल में एक नया नाम कमा रहे हैं, आपके चेहरे के तासुरात कैसे थे जब आपको पता चला कि तीफी भट्ट गिरफ्तार हो गए? यार मेरे चेहरे के तासुरात क्या हो ना, मेरे हाथ फाड़ दो, मेरी आंखें नहीं झपकूंगा, मेरे क्या तासुरात होने, मेरे लिए आम रूटीन की शॉकिंग न्यूज़ थी वैसे पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी। ये था मेरे ज़हन में, ये था कि ये खबर किसी ने पहले ब्रेक ना कर दी हो। तो मैंने जब सारा यूट्यूब को चेक किया, मैंने कहा किसी ने की, फिर मैं खुरम पाशा छोटे भाई हैं, मैंने उनको कहा कि ये खबर आप लगा दें। वो कहता भाईजान खबर बहुत बड़ी है, मैंने कहा आप लगा दो। तो बस उनके लगाने में थोड़ा टाइम लगा, उतनी देर मैंने छोटी सी वीडियो शॉर्ट बना के मैंने रील लगा दी है, अपने टिकटॉक अकाउंट पर लगा दिया, 7-8 लाख लोग देख बैठे। देख ऐसे ही है सर, हमने लगाई हमारी। तीफी भट्ट साहब के साथ कौन कौन से लड़के मौजूद थे और क्या वो पाकिस्तानी थे? नहीं, देखें ये बातें झूठ हो जाएंगी, इनमें मैं ज्यादा। शेखुपुरे का आपने बताया, मुरीद के का वो एक बंदा सुनने में आ रहा है, वो भी जो है ना ये यानी मुरीद के का पता नहीं वो इश्तिहारी था, बंदे 4 पकड़े गए हैं। अब इनमें डिटेल में अगर आप सवाल करेंगे तो जो बात मेरे पास नहीं उसकी होगी, मैं कैसे उसकी। हमने जब प्रोग्राम किया लास्ट टाइम आपसे, और जब आपकी भी तीफी भट्ट साहब से एक वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुआ, तब उन्होंने बताया आपको कि उस टाइम कनाडा में मुकीम है या यूके में, मुझे उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया में शायद कहा था ये। तो कुछ इस ऑस्ट्रेलिया से दुबई तक का जो सफर हुआ, इसकी कोई अपडेट आई है आपके पास? नहीं पता क्या, मुझे अभी भी लोग कॉल कर कह रहे हो तो कनाडा में थे, मैं कहा कनाडा में थे ना, मेरी खबर के मुताबिक वो दुबई से पकड़ेगा। अब देखिएगा सही कौन। अच्छा इतनी बड़ी खबर है सर, हाँ जी, इतना बड़ा नाम है, हमारे न्यूज चैनल्स क्यों खामोश हैं? न्यूज चैनल जाकर सोए बंदा, किसी इदारे ने ऑन नहीं किया अभी तक। आप कितने बजे मुझे फोन किया आपने? 3 बज के तकरीबन, मैंने आपको 3:15 या 3:20 पे आपको कॉल किया। पाकिस्तान के छोटे चैनलों वाले बैठे हैं सारे यहाँ पे, इनमें कौन है छोटे चैनल? किसी इदारे ने क्यों ऑन नहीं किया अभी तक? बस इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया है, पाकिस्तान के जो है क्राइम यूनिट्स वहां पे गए होंगे पाकिस्तानी। मेरी बात सुनो ना, मैंने खबर ब्रेक कर दिया ना, ठीक है, सुबह पूरा पाकिस्तान का मीडिया खबर को ब्रेक कर रहा हूँ। क्या समझते हैं, आपका दिल क्या कहता है कि क्या होगा तीफी भट्ट साहब के साथ, क्या किया जाएगा या क्या हो सकता है? इर्जा भट्ट साहब हमारे पाकिस्तान के अंदर मुर्तजा भुट्टो का पुलिस मुकाबला, बेनजीर भुट्टो का हो जाना, यहाँ पे सदर पाकिस्तान का जहाज क्रैश हो जाना, वो जो है भुगटी साहब उनका पुलिस मुकाबला, उसके बाद रातों रात जब मार्शल का लगा, हर अनएक्सपेक्टेड काम पाकिस्तान में होता है। इस बात को तो मानते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी 24 घंटे के बाद जो सवाल आप करना चाह रहे हैं कि तीफी भट्ट साहब का पुलिस मुकाबला होगा या नहीं होगा, अब यही पूछना चाह रहे हैं, इसका मैं शॉर्ट जवाब आपको देता हूँ, 24 घंटे दें, मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूंगा। इसमें जो है ना अभी कबल वक्त बातें होंगी। नहीं एक देखिए, अल्लाह करे कि जो भी उनके साथ फैसला हो के मुताबिक, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आप क्या कहते हैं? ये केस हाई पकड़ के आवाज सीसीडी से, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बचेंगे। सीसीडी जो है ना पुलिस मुकाबला कर देगी इनके साथ तकरीबन। अच्छा, मैं हम दुआ करेंगे कि जो फैसला मेरिट बेस पे हो। अच्छा सर ये बताएं शाही साहब, इससे पहले माजी में जिन्हें भी इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया, उनके साथ क्या सलूक किया गया था? यार इंटरपोल से जितने भी आए ना, वो लुकमान देख लें, जो लुकमान भट्ट था गुजरात वाले लाया, नन्नू ग्राया देख लें, जिसको भी इंटरपोल के थ्रू लाया ना उसका पुलिस मुकाबला कर दिया उन्होंने, अदारों ने मार दिया। यानी ये माजी का एक्सपीरियंस है कि इनके साथ ऐसा ही होता है। जाहिर है कि माजी को देख के हमने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करनी है ना। तीफी भट्ट साहब चूंकि मैं उनकी ऑनर करता हूँ, ये मैं उनकी फेवर में बात कर रही हूँ, ताकि अदारे जो है ना अगर कुछ करें तो अदारों को ये पता होगा कि बंदा दुश्मनदार है, तो हमने जो है ना इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं अदारों को चौकस कर रहा हूँ कि वो दुश्मनदार बंदा है, उसके साथ इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आपकी उनकी फैमिली से बातचीत हुई है तो कितने इस वक्त वो उनके क्या जज्बात थे? उन्होंने जब बताया आपको, वो क्या उनके क्या नहीं, उन्होंने क्या बताना था, उन्होंने बस मेरी चीज को कंफर्म कर दिया कि आपके पास वाकई बड़ी ऑथेंटिक खबर है। उनकी फैमिली को नहीं पता था, तो मैंने उनकी फैमिली को बताया। 12:33 वो पकड़े गए हैं दुबई में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और 1:37 पे मेरी ये वीडियो अपलोड हो गई थी। तो शाही साहब ये बताया कि गोगी भट्ट साहब
वो भी नामजद थे अमीर बलाज केस में, वो पाकिस्तान आते हैं और अब अपनी जो है पेशियां वो अदालत में दे रहे हैं। तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान नहीं आए, गोगी भट्ट साहब का आना, तीफी भट्ट साहब का इंटरपोल के लिए गिरफ्तार करना उन्हें, क्या ये गेम पहले डिसाइड हो चुकी थी? और नहीं नहीं, ये जो है ना, ये बस वक्त के साथ साथ सारा कुछ ऐसे होता है। तो बाकी इसमें कौन सी कोई अब फिल्म की शूटिंग हो रही है कि बड़े कोई जो है ना दाऊद इब्राहिम लेवल के ये कुछ शख्सियात थी, दुश्मनदार थे। तीफी भट्ट के ऊपर कोई ऐसा काम तो नहीं कि मुल्की लेवल पर उन्होंने कोई दहशत या टेररिज्म उन्होंने किया हो। एक अपनी दुश्मनी या दुश्मन को लेकर चले हुए थे। तो दुश्मनी में ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा किस लेवल का दुश्मनदार है। दुश्मन में सिर्फ ये देखा जाता है कि मेरा वो दुश्मन था, मैंने उसको मार दिया। तो अदारे जो है ना, इसमें देखें, इसका लेफ्ट राइट दोनों पहलुओं को आप देखें ना, अदारों को भी ये पता है कि तीफी भट्ट भी आम आदमी, वो भी एक ब्रांड है। ऐसे बंदे का, ताजरों के इतने बड़े सरप्रस्त आला और वो टैक्स पेड आदमी है। और मेरा नहीं ख्याल कि सीसीडी ऐसा काम करेगी या कोई भी अदारा इस तरह का काम करेगा, लेकिन हमने अपने शकूक शुबहात तो पब्लिक से शेयर करने हैं ना। तीफी भट्ट साहब की क्या किसी ने मुखबरी की है? क्योंकि बहुत से करीबी इस वक्त जानते होंगे कि इस टाइम दुबई में कहाँ रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं। क्योंकि ऐसे शख्स की गिरफ्तारी कोई बगैर किसी एग्जैक्ट खबर के बगैर नहीं हो सकती। इर्जा भट्ट साहब, पता है क्या, मुझे लोग कॉलिंग करके कह रहे हैं कि वो कनाडा में है, ठीक है, और मैं आपके सामने, मैं 10 कॉलें तो आपके सामने मैंने अटेंड कर रही हैं। मैं इसी बात पर रहा हूँ कि दुबई से पकड़े गए हैं। मेरी खबर जो है ना, इसमें गलती नहीं होगी। अगर मेरी खबर गलत हुई ना, तो मैं सारी कौम से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। क्या किसी सियासी शख्सियत का हाथ है पीछे? नहीं, ये प्रिडिक्शन है, इसमें ये प्रोग्राम मैं इस तरह का नहीं करूंगा। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो हाँ 24 घंटे के बाद, आइंदा जो 24 घंटे आप आ जाइएगा, आपको सारा कुछ खोल के बता दूंगा अब कि क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। अब ये बताएं ईमानदारी से, क्या किसी ने आपको पैसा दिया, फंडिंग दी ये खबर लीक करने के लिए? क्योंकि इतनी बड़ी खबर थी, किसके कहने पे आपने ये खबर जो है अपने प्लेटफॉर्म पे लगाई? मैं आज तक जितनी खबरें भी लगाता हूँ, क्या लोगों से नहीं, लगाता कुछ खबर होती है कि आपको कहता मेरा हौसला नहीं पड़ना था, मुझे कोई कहता तो शायद किसी राना साहब, इवन के मेन स्ट्रीम चैनल्स वालों को हौसला नहीं पड़ा, आपका हौसला पड़ा, आपने खबर लगाई, अपने बकायदा वीडियो बनाई। क्या किसी के कहने पर आपको फीड किया गया? तीफी भट्ट साहब की फैमिली ने आपको कहा या किसी दूसरे शख्स ने कहा कि आप ये पैगाम लगाएं? नहीं, सुने मेरी बात सुने, मैं बच्चा अपने कोलो फेल का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और मैं क्या उसे कहते हैं, मेरे से मेरे जराये का हुकूमत पाकिस्तान नहीं पूछ सकती। तो मैं चूंकि काम यही कर रहा हूँ, यही चीजें। तो यहाँ के आप रात कितने बजे का टाइम हुआ? सुबह हुई है, इस वक्त सुबह हो चुकी है सर, 4:40 हो चुके हैं, सुबह के 4:40। और आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने, और ये जितने भाई बैठे हुए यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए सारे पागल हैं। तो मुझे भी पता है मैं बात जो कर रहा हूँ कितनी ऑथेंटिक होगी। तो ये खबर को ब्रेक करना जाने हौसले की बात थी, मैंने कर दी है। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि तीफी भट्ट साहब के साथ मेरी हमदर्दियाँ शामिल हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था। अच्छा, शाहिद साहब एक फैमिली है, मशहूर फैमिली है, उन्होंने तीफी भट्ट साहब को नामजद किया हुआ है अपनी फैमिली के केस में। इस वक्त उनके जज्बात क्या होंगे? यार, उनके जज्बात से मैंने क्या लेना देना है। मैं तो ये कहूँगा, जिसका मुल्जिम, जिनका वो मुल्जिम था, उनके घर में इस वक्त जो है वो समझ लें होली का मुकाम होगा। और आज उसी बंदे ने जिसके ऊपर उन्होंने FIR करवाई है, वही बंदा खबर को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े नामजद हमने मुल्जमान देखे हैं माजी में, जब उनको हकीकी तौर पे कानून के कटघरे में लाया जाता है तो उनका एक वीडियो बयान भी जारी होता है। तो क्या तीफी भट्ट साहब का भी कोई वीडियो बयान जारी होगा? यार इर्तिजा भट्ट साहब, ये सवाल जो है ना, इनका जवाब नहीं सर, मैं आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहा हूं कि यार नहीं, भट्ट साहब तुसी होंदे तारा होए ना सी, मैं आंदा ते मेरा होए ना सी। नहीं, मैं बताता हूँ, तीफी भट्ट साहब जो है ना, बहुत हाई लेवल की वो गेम है। और ऐसे बंदे का मैंने नहीं देखा कभी कोई ऐसा बयान शान है, क्योंकि वो दुश्मनदार है। वो अंडरवर्ल्ड का डॉन तो है नहीं। वो उसकी देखे, उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखे ना, कत्लो गारत के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो सारे मुकदमा जो है ना, दुश्मनी का शासन है। तो यहाँ पे एक भी ऐसी मिसाल नहीं है माजी में मिलती कि हम कहेंगे किसी दुश्मनदार को पुलिस ने, CCD ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। तीफी भट्ट साहब मिलनसार आदमी है, बड़े हैवी किस्म के, वो आम आदमी वो भी नहीं है। तो उनकी जो है ना, दुश्मनी की हद तक ये सारा काम है। ये तो मैं उनकी मोहब्बत में बात कर रहा हूँ ताकि उनको ये एहसास हो। यार आपने अपनी वीडियो में कहा और हर इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका कर दिया जाए, ये आप तीफी भट्ट की फैमिली को आगाह कर रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें? या आप इदारों को आगाह कर रहे हैं? क्या आप किस साइड का जो है बल्ला मार रहे हैं? ये मैं तीफी भट्ट साहब की हमदर्दी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऑनर कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि एक बंदे ने मेरी ऑनर किया ना, तो मैं सारी जिंदगी उसकी ऑनर। वो दुश्मनी किसकी नहीं होती। तो दुश्मनदारों के साथ लोग ताल्लुक छोड़ जाओ। अगर वो डकैत है, चोर है, राजन है, अगर वो वीडियो में लबस है, तो मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं, मैं कभी भी उनका नाम नहीं लूंगा। अगर एक बंदा सिर्फ दुश्मनी के हद तक है, वो बंदे ने मेरी इज्जत की हो, उस बंदे ने मुझे इतना दबंग इंटरव्यू दिया, उस टाइम पे जब वो देता तो वो भी कहते कि ठीक है जी, हम आपका इंटरव्यू लगाते हैं, नहीं लगाना था। बिल्कुल ऐसे ही
नहीं लगाना ऐसी है सर। तो उन्होंने मुझे इतनी अहमियत दी, तो मैं इस बंदे का ऐसे एहसान को जो है ना, कभी मैं इतना उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, उस बंदे ने हर चीज को दरगुजर कर दिया। जी नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब से गुफ्तगू की हमने और इन्होंने सारे हकायक से पर्दा उठाया और बताया कि खबर किस तरह आई, कितने लोग गिरफ्तार हुए और उनके साथ मुबैना तौर पर क्या सलूक किया जा सकता है। शाहिद साहब, बहुत से लोग अभी भी ऐसे होंगे जो आपकी इस खबर पे तस्दीक नहीं करेंगे, झूठ समझेंगे, तो उन लोगों के नाम क्या पैगाम देंगे? अगर ये खबर गलत है तो आप क्या सजा कबूल करने के लिए तैयार हैं? मैं यार ये है कि सारी दुनिया से मैं कान पकड़ लूंगा, मुर्गा बन जाऊंगा टेबल के ऊपर और कुकड़ों करूंगा, माफी मांगूंगा। जी नाज़रीन, शाहिद साहब का स्टाइल ही ऐसा है, लेकिन बहरहाल इनकी खबर जब भी लगी है, माजी में भी कभी लगी है, तो वो 100% जो है वो ऑथेंटिक हुई है। और अब ये खबर मुतअद्दिद मेन स्ट्रीम चैनल से भी अप्रूव कर दिया कि तीफी भट्ट साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखते हैं जनाब कि उनके साथ क्या होता है, क्या